महाराष्ट्र में नगर पालिका परिषदों की 246 सीटें, 42 नगर पंचायतें और 2 दिसंबर को होने वाला बड़ा स्थानीय जनमत। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? उद्धव ठाकरे के मातोश्री से चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंपेन की और महायुति नेताओं के तूफानी दौरे की। क्या ये चुनावी एमयूए बनाम महायुति नहीं बल्कि एसी बनाम जमीन की लड़ाई बन चुकी है? तो दर्शकों चलिए चलते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। दर्शकों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव ने राज्य की राजनीति के पारे को हाई वोल्टेज कर दिया है, जहां महायुति के तीनों बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गांव-गांव घूम रहे हैं। वही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। यही सवाल अब राजनीति के बीचों बीच खड़ा है। क्या उद्धव ठाकरे को ग्रामीण महाराष्ट्र में दिलचस्पी नहीं या फिर शिंदे गुट की जमीनी पकड़ उन्हें बाहर निकलने से रोक रही है? बता दें कि मंच पर भीड़, नेताओं के भाषण, गाँव की रैलियां, बैरिकेडिंग, ढोल ताशे, पोस्टर वॉर के शॉट। ऐसे में दर्शकों आपको जानकारी दे कि चुनावी पिच पर महायुति ने पूरा दम झोंक दिया है। 5-5 सभाएं रोज, 100 किलोमीटर रोड शो और लगातार सोशल मीडिया कैंपेन। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही दावा कर रहे हैं कि एमयूए का ग्राउंड अब फिसल चुका है। लेकिन दर्शकों असली तीर चला है शिवसेना नेता संजय निरुपम ने। संजय निरुपम ने अपने बयान में कहा है कि उद्धव ठाकरे का नकारापन देखिए, चुनाव में जाना चाहिए खेतों खलिहानों की तरफ, लेकिन साहब एसी हॉल से ही राजनीति चला रहे हैं। हारेंगे तो बोलेंगे वोट चोरी हो गई, ईवीएम घोटाला हो गया, निकम्मों की भगवान भी मदद नहीं करते। ऐसे में दर्शकों संजय निरुपम के इस बयान ने चुनावी तापमान को और अधिक गर्मा दिया है। एमयूए ने इसे व्यक्तिगत हमला कहा तो महायुति इसे जमीनी हकीकत बताकर मुस्कुराती नजर आई है। लेकिन हमला यही खत्म नहीं होता। बीजेपी नेता राम कदम ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो जमीन पर गए ही नहीं, जो सिर्फ औपचारिकता के लिए निकले, उनको हारने पर वोट चोरी कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। एसी में बैठकर वोट मांगने का ये नया मॉडल महाराष्ट्र नहीं मानता। ऐसे में दर्शकों महायुति की रणनीति साफ है, उद्धव ठाकरे को स्टूडियो आधारित नेता और शिंदे को ग्राउंड पर लड़ने वाला मराठी मानूस के रूप में पेश करना। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता की मशीनरी, दनबल और दबाव की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार स्थानीय चुनाव को एमएलए एमपी का चुनाव मत समझिए, ये जनता का चुनाव है और जनता गुस्से में है। हालांकि एमयूए की चुनौती यही है कि उनके बड़े नेता एकजुट होकर निचले स्तर पर उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं जितना महायुति का नेतृत्व दिख रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र का यह चुनाव सीधा सीधा शहरी बनाम ग्रामीण नहीं है, यह संगठन बनाम इमोशन की लड़ाई है, जहां महायुति का दावा है कि उनकी सरकार ने विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाया, वही एमयूए कहता है कि शिंदे की सरकार सिर्फ तो तोड़फोड़ और सत्ता कब्जे की राजनीति करती है। तो वही उधर स्थानीय पंचायतों में पारिवारिक दावे, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे इन सब लड़ाई को और जटिल बनाए रहे हैं। कई इलाकों में महायुति के स्टार प्रचारक भीड़ खींच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सीधे जनता से नहीं मीडिया की नजर से जनता तक पहुंचने की रणनीति अपना चुके हैं। ये तरीका क्या कारगर होगा या ग्राउंड की लड़ाई ग्राउंड पर ही जीत ली जाएगी, इसी पर टिकी है 2 दिसंबर की चुनावी सुबह। तो दर्शकों क्या महाराष्ट्र का यह स्थानीय चुनाव 2027 की राजनीति का ट्रेलर है और क्या एसी बनाम ग्राउंड की बहस नतीजों पर असर डालेगी? इसका जवाब ईवीएम नहीं महाराष्ट्र की जनता देगी। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।